आज की इस क्लास में हम जो हमारी प्रश्न बैंक की श्रृंखला चल रही है उसके अध्याय 6 से क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि सही जोड़ी। पहले वीडियो में मैंने आपको इसके सही विकल्प समझाए थे, फिर रिक्त स्थान समझाए। आज हम क्वेश्चन 3 सही जोड़ी और सत्य सत्य, और यदि कवर हो पाएगा तो एक वाक्य में उत्तर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले सही जोड़ी में जाइलम दिया गया है। देखिए जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक है, किसमें पाए जाते हैं? ये पौधों में। जो जाइलम होता है वहां जल का परिवहन का कार्य करता है, यानी पौधों को जल प्राप्त कराने में किसका योगदान रहेगा? जाइलम का। भोजन की बात यदि करेंगे तो फ्लोएम का। तो यहाँ पर जाइलम है तो मिलान कर लीजिए कहां पर जल का दिया हुआ है, तो ये दिया है जल परिवहन में सहायक। तो पहला मछलियों का हृदय, जो मछलियों का हृदय है वहां दो कोष्ठकी पाए जाते हैं, मतलब उसमें दो कपाट पाए जाएंगे, और मनुष्य के हृदय में 4। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वहां आपका गुरुत्व के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि जड़ की तरफ होना चाहिए। गुरुत्व किस तरफ? खिंचाव, पौधों का खिंचाव किस तरफ होता है? जड़ की तरफ। लेकिन वाष्पोत्सर्जन उससे विपरीत दिशा में होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा गुरुत्व के विपरीत दिशा में। वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। जो वर्ज्य पदार्थ हैं यानी कि जो अपशिष्ट है, अनावश्यक है, उसका निष्कासन करना ही क्या कहलाता है? तो वहां कहलाता है उत्सर्जन। तो ये चौथे का हो गया, सॉरी तीसरा हो गया है। अब यहां पर देखिए ये दो बार हो गया है, इस वजह से नंबर गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए चौथा देखते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वहां क्या है? यूरिया यानी कि यूरिक अम्ल। तो ये बन जाएगा आपका चौथा। नंबर के अकॉर्डिंग कर चल रहे हैं हम, ठीक है। यूरिया का निर्माण, जो यूरिया का निर्माण है वहां आप जानते होंगे किसमें होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। वृक्क की इकाई, यदि हम वृक्क की इकाई की बात करेंगे तो वहां है नेफ्रॉन। अब अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। पेशी संरचना, तो ये मूत्राशय है या एक हमारी पेशी संरचना कहलाएगी। तो यहां पर 7वां हो गया। चलिए अगला क्या है? वृक्षों की छाल, गोंद तथा रेजिनस। ये सब क्या है? वृक्षों की छाल यानी कि वृक्ष जो देखिए जिस तरह मनुष्य उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है उसी तरह वृक्ष भी। तो वृक्ष की जो छाल है, गोंद है और रेजिनस है, ये सब क्या है? पादप के उत्सर्जित पदार्थ है। तो यहां से आप सही जोड़ी का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह पौधे के गोलिजकाय में पूर्ण होती है। क्या है? पहला कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह पौधे में ग्लाइकोज, जो ग्लाइकोज है वो, ठीक है, में पूर्ण होती है। तो यहां गलत बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में होती है। कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट द्वारा। क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में, पूरा नहीं लिखा हूं, क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है। तो यहाँ पर ये तो बोल रहा है ग्लाइकोस, तो ये गलत हो गया भैया, असत्य बात हो गई। यानी पहला क्या है आपका? असत्य है। एटीपी का यदि हम पूरा नाम बताएं तो ये अमीनोसिन डाइफॉस्फेट है। तो इसका जो पूरा नाम है वह है एडिनो, ध्यान से समझिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है एटीपी का पूरा नाम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां मिलान कर लीजिए, सही दिया क्या? तो यह बात होगी आपकी असत्य, ये भी ठीक है।
मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है? नहीं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। दयालिंद, बायालिंद, दयानिले, बयानिले। ठीक है, तो कितने बता रहा है यहाँ पर? 3। तो ये बात भी आपकी हो गई है असत्य, यानी कि 3 आपके असत्य हो चुके हैं। वायु कूपिकाएं हृदय में पाई जाती है? नहीं, जो वायु कूपिकाएं होती है वहां फेफड़े में पाई जाती है। मैं इनके आंसर भी बता रहा हूं क्यों असत्य है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। फेफड़े में पाई जाती है, और इस फेफड़े में वायु कूपिकाएं पाई जाती है, यानी कुल मिलाकर बात है, ये जो फेफड़ा है ये इन वायु कूपिकाओं के द्वारा ही बना होता है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फेफड़े की जो इकाई है वो कौन है? वायु कूपिका है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फेफड़े की इकाई किसे कहते हैं, तो वायु कूपिकाओं को कहते हैं। मनुष्य, तो यहां बात भी क्या हो गई आपकी? आसक्ति हो गई है। मनुष्य में सामान्य रक्त दाब 180 बटा 100 mmHg होता है। तो यहां बात भी क्या है आपकी? असत्य है, क्योंकि 120 बटा 80 mmHg होता है। ठीक है भैया, तो यहां से कुल मिलाकर बातें सत्य सत्य आपके सारे ही असत्य है। तो अगले वीडियो में हम, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि एक वाक्य में जो उत्तर है वहां आपके 21 है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन सहित कराई जाएगी, और साथ ही साथ इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से कवर कराए जाएंगे। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करने का प्रयास करिएगा।